दोनों हिस्सों को सेपरेट करने के बाद अब आप इसे समझिए, 5 + 5 + 5 + 5 ये जो है कितनी बार आया था, ये आपका n टाइम्स आया था, तो ये और कुछ नहीं 5n बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 5n बनेगा। सब में से अगर आप 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। 1 को अगर आप n बार ऐड करेंगे तो n आएगा, 5 आपने कॉमन लिया हुआ था तो ये 5n बन जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है इसमें आप ध्यान से देखिए, सब में आपको 2 बाहर में दिख रहा है। सभी हिस्से में अगर 2 बाहर में दिख रहा है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपके पास, 1 का स्क्वायर बचा, फिर ये 1 + h का होल स्क्वायर बचा, फिर ये 1 + 2h का होल स्क्वायर बचा, लास्ट में आपके पास बचेगा 1 + n - 1h का होल स्क्वायर। हमने इस फर्स्ट वाले हिस्से से 2 को कॉमन निकाल दिया और ये 5 वाला जो हिस्सा था इसको ऐड कर लिया, तो ये 5n बन गया। अब आपको इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए या तो आप रफ वर्क में कर सकते हैं या फेयर वर्क में भी इसे किया जा सकता है, लेकिन पहली बार चूंकि आप इसे कर रहे हैं तो पहली बार में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सेपरेटली करें। ऐसे आगे के क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे अलग से लिख के सॉल्व जरूर करें। देखिए, हम सॉल्व करने वाले हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 + h का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2h का होल स्क्वायर से लेकर 1 + n - 1h के होल स्क्वायर को, केवल इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी ये 2 और ये 5n हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम केवल इस हिस्से को सॉल्व करने वाले हैं। किसे, 1 स्क्वायर। देखिए ये 1 स्क्वायर है, 1 + h का होल स्क्वायर 1 + h का होल स्क्वायर है, 1 + 2h का होल स्क्वायर ये 1 + 2h का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक, 1 + n - 1h के होल स्क्वायर तक हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये 1 का स्क्वायर जो है अभी 1 का स्क्वायर ही रहेगा। जरा सोचिए, a + b का जब आप होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक्सपेंड होकर 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में आपको 2h मिलेगा और h का स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो 3 टर्म हैं ये आपका इसका एक्सपेंशन है। इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे 1 + 2h का होल स्क्वायर तो इसमें भी आपको एक्सपेंशन में 3 टर्म मिलेंगे। पहले में मिलेगा 1 का स्क्वायर और आखिरी में मिलेगा 2h का होल स्क्वायर और बीच में 2ab वाला हिस्सा आएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab वाले हिस्से में हमने 1 को नहीं दिखाया है। इसे आपने एक्सपेंड किया तो 3 टर्म बना, इसे भी आपने एक्सपेंड किया 3 टर्म बने। जरा इसे सोचिए, a प्लस ये पूरा का पूरा हमारा b है, n - 1h ये पूरा का पूरा b है। 1 + n - 1h का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 3 टर्म आएंगे। पहले में a स्क्वायर, ये आपका देखिए b स्क्वायर है और यहाँ पर आपका 2ab है। a की जगह जो 1 था उसे हमने लिखा नहीं है। 2n - 1h ये 2ab वाला हिस्सा है। इन सभी हिस्सों को एक्सपेंड करने के बाद अब आइए इसको इकट्ठा करना सीखते हैं कि इसे एक्सपेंड करने के बाद इसे इकट्ठा कैसे किया जाता है। इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर भी आप वापस एक चीज़ समझिए, यहाँ पर h जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। h अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो h स्टार्ट होकर ख़त्म कहाँ पर हुआ है, n - 1 टाइम्स में h ख़त्म हो रहा है। लेकिन 1 का स्क्वायर जो है इसके एक पहले से स्टार्ट हो रहा है।
h वाला टर्म आपका यहाँ से स्टार्ट होकर n-1 तक गया है, लेकिन 1 का स्क्वायर जो है इससे भी एक ज़्यादा बार आया है। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये जितने भी 1 स्क्वायर हैं, सभी 1 स्क्वायर को अगर आप एक साथ इकट्ठा करके लिखें तो ये आपका n टाइम्स बनेगा। n टाइम्स क्यों बना है इसे ध्यान से समझिएगा। h जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होकर n-1 तक गया है, लेकिन 1 का स्क्वायर उससे भी एक ज़्यादा बार आया है। यहाँ से भी आपका 1 स्क्वायर बना था, लेकिन ये 1 स्क्वायर जो है ये एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, इसलिए ये n टाइम्स हुआ है। इसके बाद इस 1 स्क्वायर को तो हमने इकट्ठा कर लिया, अब ये 2h वाले को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से आपका 2h, यहाँ से 2 × 2h और यहाँ पर ख़त्म होगा 2n-1h तक। सोचिए, 2h पहली बार आपको यहाँ दिखा, फिर 2 × 2h दिखा, इसके बाद वाले में 2 × 3h दिखेगा आपको। ये 1 + h का होल स्क्वायर में आपको 2h नज़र आया था, 1 + 2h के होल स्क्वायर में आपको 2 × 2h नज़र आया, तो 1 + 3h के होल स्क्वायर में 2 × 3h आपको नज़र आएगा। हमने 2h वाले टर्म को जब इकट्ठा करना शुरू किया तो पहले में 2h आया जो कि यहाँ से था, फिर हमारा 2 × 2h आया जो कि यहाँ से था। जस्ट इसके बाद वाले टर्म का सोचिए, वहाँ पर आपको मिला होगा 2 × 3h, और ऐसा करते हुए ये ख़त्म कहाँ पर हुआ है, 2 × n-1h तक ख़त्म हुआ है। ये हमने इकट्ठा कर लिया 2h वाले टर्म्स को। अब हम इकट्ठा करते हैं h स्क्वायर वाले टर्म को। h स्क्वायर वाले टर्म को जब इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो वो स्टार्टिंग यहाँ से है, h स्क्वायर + 2h स्क्वायर। जस्ट इसके बाद का सोचिए तो 3h स्क्वायर आया होगा। h स्क्वायर + 2h स्क्वायर + 3h स्क्वायर + डैश डैश डैश, यहाँ पर ये आकर h स्क्वायर ख़त्म हो रहा है। कहाँ पर, n-1h का होल स्क्वायर पर। यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सारे टर्म को इकट्ठा करना सीखा। इकट्ठा करने के बाद ज़रा इसको सॉल्व करके सोचते हैं। 1 का स्क्वायर अपने आप में 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी 1, सारे के सारे तो 1 हो रहे हैं। कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये सारा ऐड होकर आपका n बन जाएगा। ये वाले के बारे में अगर आप सोचें तो ये पूरा हिस्सा आपको सॉल्व होकर n बन गया। अब ज़रा आप इस हिस्से के बारे में सोचिए कि इसे सॉल्व करना है। आप यहाँ देखिए 2h दिखा, यहाँ भी आपको 2h दिखा, यहाँ पर भी आपको 2h दिख रहा है, लास्ट में भी देखिए 2h दिख रहा है। यहाँ से क्या करिए, 2h को आप कॉमन ले लीजिए। तो 2h को अगर आप कॉमन ले लें तो इसकी जगह पर तो 1 आएगा। 2h यहाँ से कॉमन लेने पर यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ से 2h कॉमन लेने पर यहाँ पर 3 बच रहा है, प्लस प्लस डैश 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 प्लस। यहाँ से अगर 2h लेंगे तो यहाँ पर n-1 बचेगा। ये हमने 2h को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये बचा। अब ज़रा यहाँ पर सोचिए, h स्क्वायर को कॉमन लेना है। h स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बच रहा है। h का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बच रहा है। यहाँ से h स्क्वायर बाहर निकल गया तो n-1 का स्क्वायर बचेगा। हमने सारों को कॉमन ले लिया। सॉल्व करना हम अगले वीडियो में सीखते हैं।